यहीं सरयू नदी के तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोंडा का सबसे बड़ा राजनीतिक गढ़ नवाबगंज। नवाबगंज जहां से राजनीतिक अदावतें शुरू होती हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, प्रचंड लहर थी भाजपा की। उस समय भाजपा के ही टिकट पर आप लड़े थे, यहाँ से चुनाव था। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, क्या लगता है कितना स्वस्थ है आपका नगर पालिका बीते 5 सालों से? सरयू नदी के तट पर है नवाबगंज, तो बाढ़ आती है, लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने हमें बताया कि सड़कों तक पानी था। क्या वजह था? उसका मेन कारण है कि एक तो जिधर से पानी निकलता है उधर का अवैध रूप से कब्जा हो जाना। रामनगरी अयोध्या या यूं कहें धर्मनगरी अयोध्या, यहीं सरयू नदी के तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोंडा का सबसे बड़ा राजनीतिक गढ़ नवाबगंज। नवाबगंज जहां से राजनीतिक अदावतें शुरू होती हैं, नवाबगंज जहां से राजनीति शुरू होती है। आज हम इसी नवाबगंज क्षेत्र में हैं। यहाँ के नगर पालिका सीट से इस बार अशोक सिंह जी फिर से दावेदारी कर रहे हैं। इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएं तो 2 दशकों से ज्यादा के समय तक इनका परिवार यहाँ की नगर पालिका सीट पर काबिज रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अशोक सिंह जी। स्वागत है सर आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले हम आपके परिवार के कुछ राजनीतिक इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। 2 दशकों से ज़्यादा समय तक आपके परिवार इस नगर पालिका सीट पर काबिज रहे हैं, कैसा रहा इतिहास? हमारे पिताजी डॉक्टर हरिपाल सिंह जो इस समय नहीं स्वर्गीय हैं जी, उन्होंने 71 में पहली बार जी नगर पालिका में प्रवेश किया था जी। और उसी के उपरांत 3 बार वो रहे और 3 बार मेरी पत्नी श्रीमती स्वर्गीय अंजू सिंह रही जी। और उसके बाद एक चुनाव हम पिछला लूज कर गए थे जी। विषम परिस्थितियों के कारण जी। हो सकता है जनता ने हमको मौका नहीं दिया, लेकिन हमें बहुत विश्वास है कि नगर पालिका नवाबगंज जनता मेरा परिवार है। मेरा परिवार एक बार मुझे पुनः वापस लाएगा, इस बार मुझे पूरा भरोसा है। नगर पालिका सीट 2017 में जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, प्रचंड लहर थी भाजपा की। उस समय भाजपा के ही टिकट पर आप लड़े थे यहाँ से चुनाव? हाँ, हम भाजपा के टिकट पर लड़े थे, पूरी दमदारी से लड़े थे जी। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि हम चुनाव लूज किए, जिसके लिए हमें 5 साल मैंने पुनः मेहनत किया है और पूरी तैयारी की है और अपने परिवार को फिर से मैंने जोड़ा है, पूरे नगर पालिका परिवार को, नगरवासियों को, कि हम आने वाले चुनाव में फिर से एक बार विजयी होकर दिखाएंगे। जी हाँ। बात क्या आपने अपने नगर पालिका क्षेत्र की, क्या लगता है, आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, क्या लगता है कितना स्वस्थ है आपका नगर पालिका बीते 5 सालों से? बीते 5 सालों में तो हमारा नगर इतना बीमार हो चुका है जी, इतना बीमार है कि नालियाँ गंदी पड़ी हैं, सड़कें सफाई नहीं हो पाती, ना पानी चौक हो जाता है, नाले साफ़ नहीं हुए हैं और ज़मीनों का बहुत विवाद है। बहुत काफ़ी ज़मीनें नगरवासियों की जा चुकी हैं और कुछ जाने की तैयारी में हैं। पूरा ताल पटा हुआ है। ऐसी स्थिति में और पूरे 5 साल में कोई कार्य बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में जी, कौन सा ताल आप पटा हुआ? आपने तालों की बात किया। हमारे नगर पालिका सीमा क्षेत्र में एक झिलिया है जिससे पूरे नगर का पानी बहता है जी। लेकिन वो पानी इसमें उस स्पीड से नहीं बह पा रहा है जिस स्पीड से बहना चाहिए, क्योंकि उसमें लोगों ने कब्जा कर लिया, ज़मीन वालों ने। आपने आरोप लगाया झील पर कब्जा करने के। 25 सालों तक आपके परिवार से चेयरमैन रहे, आपकी वाइफ रही और उसके पहले आपके पिताजी रहे। क्या कार्य उन्होंने कराया? उन्होंने तो सन 95 में तक यहाँ पे बैलगाड़ी पे कूड़ा ढोया जाता था जी। पूरा नगरवासी जानते हैं इस बात को। 95-96 में डॉक्टर साहब ने, हमारे पिताजी ने पहली बार ट्रैक्टर टाई लेके कूड़ा ढोना शुरू किया और मोहल्लों की सफाई का अभियान चलाया और वो अभियान विकास के रूप में सड़क, नाली, तालाब, सफाई किनारे और ये नालों की सफाई जी आज चलती रही पिताजी के कार्यकाल में। हमारे कार्यकाल में, हमारी पत्नी के कार्यकाल में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य पूरे नगर की सारी सड़कों का निर्माण, गलियों का निर्माण, यहाँ तक कि 3 फुट की इंटरलॉकिंग, जहाँ गलियाँ हैं वहाँ 3 फुट अगर जगह है तो वहाँ भी उसका निर्माण कराया गया है।
कोई भी नगर की नाली नहीं बची थी, ना सड़कें बची थी, ना गलियां बची थी। ये नगरवासी भी अच्छी तरह जानते हैं। और महत्वपूर्ण कार्यों में ये तो पहला महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरा, नगर की सेवा के लिए हमने एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल बनवाया है जो जनता की सेवा के लिए है जी। इसी तरह हमने पानी की टंकी जल निगम से प्रयास करके काफ़ी हैवी कैपेसिटी की पानी टंकी बनवाई पर जलकर परिसर में, और कार्यालय बनवाया, नगर पालिका कार्यालय जो अपने आप में जो अद्वितीय है, और सभा कक्ष बनवाया। कन्या इंटर कॉलेज में कई कमरों का बच्चियों के पढ़ाई के लिए निर्माण कराया, बाउंड्री बनवाई, इंटरलॉकिंग लगवाई। अन्य कार्य भी इसी तरह पूरे जोर शोर से 15 साल लगातार चलते ही रहे हैं जी। आने वाले समय में हमारा पहला लक्ष्य होगा कि नगरवासियों की ज़मीन की सुरक्षा करना, नगर की ज़मीन की सुरक्षा करना, और सफाई प्राथमिकता मेरी रहेगी। गलियां, सड़कें, नाला नाली आदि मेरी प्राथमिकता में आएगी जी। नगर पालिका में इस बार 5 सालों में कितने कार्य हुए? जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनके द्वारा क्या कार्य कराए गए, आप क्या कहते हैं इस पे? वर्तमान चेयरमैन ने हमारे समझ से कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कराया। चेयरमैन साहब ने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कराया। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने क्या कार्य कराया, तो नगर की जनता इसका जवाब दे देगी उन्होंने क्या कार्य कराया है। 5 साल तक सफाई कार्य नहीं हो पाया। आज भी रोड लाइटें बंद हैं, बल्ब नहीं है, और सड़कें नालियाँ टूटी हुई हैं, कोई कार्य डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इस बार नगर पालिका में बीते कार्यकाल में आपकी पत्नी आपके साथ रहीं, इस बार क्या उनकी कमी आपको खल रही है? उनकी कमी तो पूरा जीवन खलेगी, लेकिन उनकी कमी हमारी बेटी जी श्रीमती आकांक्षा सिंह जो इकलौती पुत्री है, वो मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रही है, और जितना मेहनत वो करती थी उतने ही मेहनत वो कर रही है। और आने वाले समय में उसका वो पूरा अंश है, उसको अगर मौका मिलेगा तो वो भी अध्यक्ष के पद पे चुनाव लड़ के विजयी होगी। जी। देखा गया कुछ दिनों पहले बाढ़ की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या, बाढ़ तो कई बार आती है, देखा गया बाढ़ तो अक्सर नदी बगल में है, सरयू नदी के तट पर है नवाबगंज, तो बाढ़ आती है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने हमें बताया कि सड़कों तक पानी था, क्या वजह थी? उसका मेन कारण है कि एक तो जिधर से पानी निकलता है उधर का अवैध रूप से कब्जा हो जाना, पानी का फ्लो तेज़ी से निकल नहीं पाया। और दूसरा है कि पूरे नगर के नालों का बृहद रूप से फर्स्ट लेवल तक की सफाई ना होना, नाले बिल्कुल चौक हैं, इसीलिए पानी का तेज़ी से वापस न जाना, ये मूल कारण है बाढ़ का हमारे क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में। इस बार किस तरीके से इलाज करेंगे आप अपनी नगर पालिका का? नगर पालिका का इलाज तो जनता के लिए है, और हम पहला इलाज नालों की सफाई, सड़कों पे और गलियों में, नालियों में, इनका सबका पुनर्निर्माण और बड़े पैमाने पर लोगों के बचे हुए काम हम कराएंगे, जिससे जनता को सुख और सुविधा मिले। नगर पालिका जनता सुख और सुविधा के लिए होती है, अपने सुविधा के लिए नहीं होती है। जी। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जनता को इस बार हमारा परिवार है जब पूरा नगर पालिका नवाबगंज, और भरपूर समर्थन को मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता हमको ज़रूर जीत दिलाएगी, और हमारी जीत जनता की जीत होगी। जी। तो ये थे हमारे साथ अशोक सिंह जी, जिनका परिवार दशकों से नगर पालिका की सीट पर काबिज रहा। लगातार हम आपको ऐसे ही नगर पालिका के प्रत्याशियों से रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।